हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय विद अंकित में। तो दोस्तों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम में अपनी सिस्टम पढ़ चुके थे। सिस्टम कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, एक डेसिमल, एक ऑक्टा और एक हेक्सा और एक था अपना बाइनरी। ये चारों के चारों हम पढ़ चुके थे अच्छे से। उसके बाद हम दोस्तों हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, उसके बाद पढ़ी फेस वैल्यू। तो उसके बाद चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में जो है हम पढ़ने वाले हैं नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम की जो नंबर सिस्टम है अपना, उसका क्या है? पार्ट 2। पार्ट 2 है। तो हम बात करते हैं दोस्तों नंबरों की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नंबर्स के। नंबर्स में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सम्मिश्र संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको सम्मिश्र संख्या। जो सम्मिश्र संख्या होती है दोस्तों, उसका जो व्यापक रूप है, जो उसका क्या व्यापक रूप होता है, वो होता है ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों? ए प्लस आई बी। ए एंड बी आर रियल नंबर। ए एंड बी आर रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। जो ए और बी हो गए यहाँ पर, दोनों के दोनों क्या हो गए? रियल नंबर हो गए। दोनों के दोनों क्या हो गए दोस्तों? यहाँ पर रियल नंबर हो गए। कौन कौन? अपना ए और बी यहाँ पर क्या हो गए दोस्तों? रियल नंबर हो गए। आई क्या है फिर यहाँ पर? फिर आई क्या है यहाँ पर? आई आई मतलब होता है आयोटा। आई मतलब आयोटा। आयोटा, जिसका मान होता है दोस्तों अंडर रूट में माइनस के 1। अंडर रूट में माइनस के 1। अंडर रूट में माइनस के 1 होता है। ठीक है, अंडर रूट में कितना होता है? माइनस के 1। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यदि हम आई की पावर 2 की वैल्यू निकालने लगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, और आई की पावर 4 की वैल्यू निकालने लगे तो 1 आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों? 1। जो यहाँ की -1 है, यदि कोई नंबर अंडर रूट में, तो उसका मीन्स होता है इमेजनरी। क्या होता है मतलब उसका? इमेजनरी नंबर। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसका जो व्यापक रूप है दोस्तों, जो व्यापक रूप है इसका दोस्तों, वो कौन सा है? अपना ए प्लस आई बी। इसका व्यापक रूप क्या है? ए प्लस आई बी। ए और बी यहाँ पर क्या है? रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। आई फॉर आयोटा, जिसका मान होता है अंडर रूट में माइनस के 1। आई की पावर 2 का मान होता है -1। आई की पावर 4 का मान होता है 1। चलते हैं दोस्तों उसमें वीडियो में आगे। अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको दो तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कितने टाइप के होते हैं ये? 2 टाइप के। एक अपना रियल नंबर, एक अपना रियल नंबर, एक है इमेजनरी। इमेजनरी नंबर। दूसरा कौन सा अपना दोस्तों? इमेजनरी नंबर। इसको रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक वास्तविक संख्या। रियल नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। इसको इमेजनरी को काल्पनिक ये काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या। जो रियल नंबर होते हैं दोस्तों, जो अपने रियल नंबर होते हैं, जो अपने रियल नंबर होते हैं, जो भी संख्या, जो भी संख्या संख्या रेखा पर, जो भी संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हो, जो भी संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई
जाती हो, जो भी संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हो, ठीक है दोस्तों, क्या जाती हो, दर्शाई जाती हो, वही क्या हो गई, वास्तविक संख्या। जो भी संख्या रेखा पर अपनी दर्शाई जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जाएगी अपना, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। जो भी ये संख्या इस पर दर्शाई जा रही है, इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, अपने रियल नंबर। इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपने रियल नंबर। अब आ जाते हैं अपने काल्पनिक संख्याओं पर। जो भी काल्पनिक, जैसे है कि अंडर रूट में -2 -3 है ना, -5 etc etc etc, जो भी अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ जाएगी वे सब कैसे नंबर्स हो जाएंगे, अपने काल्पनिक संख्या। जो भी अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ जाएगी वे सब कैसे हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं रियल नंबर की। क्या की बात करते हैं, रियल नंबर। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक जो संख्या है दोस्तों, ये भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार के हैं दोस्तों, अपनी 2 प्रकार की। कौन कौन सी, कौन कौन सी है दोस्तों, कौन कौन से है, रेशनल और इरेशनल। कौन कौन से है दोस्तों, रेशनल, रेशनल नंबर्स और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, इसको बोलते हैं प्रीमे, प्रीमे संख्या, और इसको प्रीमे, प्रीमे संख्या। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रीमे संख्या, प्रीमे संख्या। प्रीमे संख्या किसको बोलते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अप्रीमे संख्या किसको बोलते हैं, मतलब इरेशनल किसको बोलते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रीमे संख्या होगी, जो भी प्रीमे संख्या होगी, मतलब जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या p बटे q के रूप, के रूप में लिखी, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो, तथा या तथा, तथा नहीं, जहां, ऐसे लिख लो, जहां, जहां p एंड q दोनों दोनों क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स, ठीक। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी संख्याओं को बोलते हैं अपनी प्रीमे संख्या, ठीक है। इन्हीं सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्रीमे संख्या। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिन संख्याओं, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपनी परिमेय संख्या। जैसे कि समझो यहाँ पर, जैसे √4, √16 है ना, √25 और यहाँ पर √81 etc, जिसका भी एक पूर्ण संख्या आ जाए, जिसकी भी एक पूर्ण संख्या निकल कर आ जाए अपने रूट में से, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याओं पर। ये समझ गए आप अच्छे से। अब कवर करते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ देखो, जो संख्या
पी क्यू के रूप में नहीं लिखी, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, या दूसरी जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। या फिर तीसरे तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग numbers. Non-terminating and non-repeating numbers are irrational numbers. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ समझो दोस्तों, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जैसे आप 2 है ना, 56, ये कैसे नंबर्स हैं? जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जिसका क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता? पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कैसे नंबर्स होते हैं? जैसे 3.14327 या 4532983 या 14, ऐसे ये लगातार क्या है? नॉन टर्मिनेट है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, और नॉन रिपीटिंग है नंबर्स, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही कहीं भी नंबर से। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर आ जाते हैं, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसको सीधे सीधे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हो आप पाई, जैसे कि यहाँ पर क्या समझ सकते हो दोस्तों आप? पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है यहाँ पर दोस्तों? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। जो उसका मान होता है, पाई का मान कितना होता है दोस्तों? पाई का मान होता है 22/7। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा डिटेल में समझाने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक पाई है, पाई इक्वल्स टू 22/7। 22/7। पाई इज द इरेशनल नंबर। पाई इज द irrational numbers. Pi is the irrational number, but 22/7 not a irrational number, not a irrational numbers। मतलब इसको कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक परिमेय, पाई तो है अपरिमेय। पाई तो क्या है? अपरिमेय। पाई तो क्या है दोस्तों यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। पाई तो क्या है दोस्तों यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। और 22/7 जो है वो है परिमेय संख्या, नॉट ए रेशनल नंबर। पर इसको इक्वलिटी से क्या रख रखा कि इक्वल है दोनों के दोनों। जो पाई का मान होता है लगभग जो पाई का मान निकल कर आता है, वही मान 22/7 का निकल कर आता है, वही मान 22/7 का निकल कर आता है। इस वजह से दोनों को मान को बराबर रख रखा है। ठीक है, पाई का मान जो निकल कर आता है वो 22/7 के बराबर आता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा? रेशनल और इरेशनल को हम अच्छे से समझ गए हैं दोस्तों। रेशनल और इरेशनल को अच्छे से समझ गए हैं। चलते हैं दोस्तों रेशनल नंबर्स पर। ठीक है, कवर कर क्या करने वाले हैं हम? रेशनल नंबर। यदि किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यदि कोई भी चीज़ें इसमें अभी तक की डाउट में हो तो तुम पूछ सकते हो कि इसमें कौन सी चीज़ें तुम्हारी रह गई है, तो आप अच्छे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट के जरिए इसको पूछ सकते हो। जो अपने चलते हैं आगे, जो अपना रेशनल नंबर है दोस्तों,
जो रेशनल नंबर है वो दो टाइप का है, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर है दोस्तों, रेशनल जो नंबर्स है मतलब परिमेय जो संख्या है वो कितनी है, दो टाइप की। परिमेय संख्या कितनी प्रकार की है दोस्तों, दो टाइप की। एक अपना पूर्णांक, ठीक है, एक अपना पूर्णांक और एक अपना होती है भिन्न। एक दूसरी कौन है, भिन्न। एक तो पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर, और अपनी दूसरी है भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न क्या दोस्तों, यहाँ अपनी फ्रैक्शन है, ठीक है। और इंटीजर्स भी कितने टाइप के हैं, इंटीजर्स वही है दोस्तों जो अपने रियल नंबर थे, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, वही इंटीजर्स कहलाएंगे। तो दोस्तों जो अपने इंटीजर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक अपना कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक अपना जीरो इंटीजर्स, एक अपना नेगेटिव। एक कौन सा है दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स, एक जीरो इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। पहला बात करते हैं पॉजिटिव की, फिर जीरो, और फिर अपना नेगेटिव इंटीजर्स। या इसको कन्वर्ट भी करके लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। जितने भी हमारे संख्या रेखा पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी हमारे संख्या रेखा पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक जाना है दोस्तों इनके सफ़र, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाना है इनका सफ़र, अनंत तक। अपना जो जीरो इंटीजर्स है वो जीरो है, नॉट ए पॉजिटिव, नॉट ए नेगेटिव, ठीक है। पर बट नेगेटिव नंबर से ऑलवेज बड़ा होगा, जीरो अपना नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जैसे कि -1, -2, -3, कोमा, एज ए इन्फिनिटी तक। इनका सफ़र भी कहाँ तक रहने वाला है दोस्तों, इन्फिनिटी तक। यदि हम बात करते हैं इनको हिंदी में, तो हिंदी में भी देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इसको। तो जो बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसको शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, अपना ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपना ऋणात्मक पूर्णांक। ये अपना धनात्मक पूर्णांक है, ये अपना जीरो पूर्णांक है मतलब शून्य पूर्णांक है, ये अपना ऋणात्मक पूर्णांक है। आप अच्छे से समझ गए हैं ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इसके फ्रैक्शन पर। चलते हैं कहाँ पर दोस्तों, इसके फ्रैक्शन पर। तो जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, अब किसको कवर करने वाले हैं हमने, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन में कितने टाइप के हैं दोस्तों, दो टाइप के। कितने टाइप के हैं फ्रैक्शन अपने, दो टाइप के हैं। दो टाइप के हैं जो कवर करने वाले हैं। फ्रैक्शन में कितने टाइप के दोस्तों हमारे पास, दो टाइप के। फ्रैक्शन में कितने टाइप के अपने, दो टाइप के। एक तो शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। एक है आवृत्ति दशमलव, एक आवृत्ति दशमलव संख्या। आवृत्ति दशमलव संख्या, जाहिर सी बात है जो दोस्तों हमारा जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन भी वही है जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, P/Q के रूप में लिखा जाता हो। P क्या है यहाँ, अंश। P क्या है दोस्तों यहाँ पर,
अंश है, और क्यू क्या है यहाँ पर, हर है। क्यू क्या है यहाँ पर, हर है। इसको न्यूमिनेटर्स बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर्स बोलते हैं। इसको न्यूमिनेटर्स बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर्स बोलते हैं। एक चीज याद रखनी है कि हर का मान भी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अपना हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो शांत होते हैं जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत को क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं आवृत्ति को रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट होना, चीजें वहीं के वहीं। जैसे कोई नंबर है शांत, शांत सा अर्थ समझो दोस्तों उसका। शांत का मतलब है कोई नंबर यदि किसी नंबर्स को भाग लगा रहा है, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो इसके जो वैल्यू यदि तुम 2 से 1 को भाग लगाने वाले तो 0.25 जा 10, 25 जा 10, तो उसकी जो वैल्यू आई 2 पंजे 10.5 आई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू एक शांत हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक शांत हो गई। इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे ये हो गया अपना 2/1/2। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 15/3। जितने भी शांत वाले होंगे ETC, ETC, ETC। ये अपने सारे के सारे नंबर कैसे हैं दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब आ जाते हैं आवृत्ति दशमलव संख्या पर। आवृत्ति दशमलव संख्या, रिपीटिंग का मतलब होता है आवृत्ति होना, किसी भी नंबर्स की बार बार की आवृत्ति होना। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 1/3, 1/3। तुम 3 से 1 को भाग लगा रहे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगी रही, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाई, 3 3 जा 9। तो रेगुलर टर्मिनेट होता रहेगा, रेगुलर क्या रहेगा, सॉरी, रिपीटिंग होता रहेगा। इसके नंबर्स क्या होते रहेंगे, रिपीटिंग होते रहेंगे। ऐसे ही नंबर्स को बोलते हैं रिपीटिंग दशमलव संख्या, मतलब रिपीटिंग डेसिमल नंबर या आवृत्ति दशमलव संख्या। आवृत्ति दशमलव संख्या बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, 1/3 हो गया, 1/7 हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पर 22/7 भी है, 1/7 हो जाएगा, और दोस्तों 22/7 भी है। ETC, ETC समझ गए अपने। अभी तक जो हमने कवर करे हैं दोस्तों सारा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्टों में इसको नंबर सिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से अभी तक हमने क्या कवर करा है। सबसे पहले पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से जानकारी दी आपको। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, रियल और मतलब वास्तविक और काल्पनिक। का जो वास्तविक होते हैं कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद इनके बारे में भी आपको अच्छे से समझाया। उसके बाद समझते हैं पाई और 22/7 में बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। रेशनल नंबर के बारे में बताया। फिर रेशनल नंबर कितने प्रकार के हैं, पूर्णांक मतलब एक, और भिन्न अपना दूसरा, मतलब 2 प्रकार के हैं। और इंटीजर्स भी कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मेनली 2 टाइप के इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। यदि हम बात करें तो उसको पॉजिटिव के ही रिगार्डिंग आ जाएगा। ठीक है, भिन्न जो है अपने 2 टाइप के हैं, शांत दशमलव संख्या मतलब शांत दशमलव संख्या, एक है आवृत्ति दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याओं को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं और आवृत्ति दशमलव संख्याओं को रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।